नमस्ते बच्चों। हिंदी गद्य साहित्य जगत की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार प्रश्नावली 20 आपके सामने प्रस्तुत है। आज की जो मेरी वीडियो है वह कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए है, यानी कि आप चारों कक्षाओं के जो छात्र और छात्राएं हैं इस प्रश्नावली से सभी लाभान्वित हो सकते हैं। मैंने ये प्रयास किया है कि मैंने उन्हीं रचनाओं को इस प्रश्नावली में रखा है जो सन 2015 से लेकर 2024 तक लगातार बोर्ड के हिंदी पेपर में आई हैं, चाहे तो वह विधा के रूप में पूछी गई हो, चाहे वो किसी डायरेक्ट रूप में पूछी गई हो, जैसे अर्धनारीश्वर किसका निबंध है, या निबंध का नाम देकर आपसे लेखक का नाम पूछा गया। तो मैंने ये प्रयास किया है कि मैं केवल उन्हीं रचनाओं को यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में या होम एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। तो इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से लिखना, समझना और याद करना। बच्चों, आज जिन पुस्तकों का नाम मैंने यहाँ रखा है उन पुस्तकों की जो विधा है कि वो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या आलोचना ग्रंथ है, उसको भी मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ तो लेखक हैं हमारे, ये लेखक हैं हमारे सभी, ये पुस्तक का नाम है, और ये इन पुस्तकों की विधा है कि किस विधा में वो रचित है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। तीनों तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया यहीं से पूछ लिया कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तो रामप्रसाद निरंजनी। यह भाषा योग वशिष्ठ कैसी पुस्तक है, खड़ी बोली की या ब्रज भाषा की या अवधी भाषा की, इस तरीके से हम यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पुस्तकें पूछी गई हैं वो विठल नाथ की श्रृंगार रस मंडन है, नाभादास की अष्टयाम है, कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा है, रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ है, मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर है, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है, सदल मिश्र की नासिक यथोपाख्यान है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिरनाशक, दोनों पुस्तकों को कई बार इतिहास के तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर परीक्षा गुरु है और रणधीर प्रेम मोहिनी है, लाला श्रीनिवास दास की दोनों रचनाएं हैं। मैंने इस तरीके से भी इंडिकेट किया है कि एक ही लेखक की कितनी पुस्तकों को लगातार बोर्ड पूछ रहा है प्रश्न पत्र में। नहुस को पूछा गया है गोपाल चंद्र गिरधर दास की, साहित्य लोचन और रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की पुस्तक है, उन्हें भी पूछा गया है। तो ध्यान से आप इस चीज़ को रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 3 पुस्तकों के विषय में लगातार पूछा गया, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय और रसमीमांसा। मैं तो ये कहूँगी कि चिंतामणि के लिए तो 2015 से और 2024 तक लगातार पूछा गया है, चाहे किसी भी रूप में। तो तीनों जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की 5, इनमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महादेवी जी की, वो श्रृंखला की कड़िया, क्षणदा पथ के साथ ही साहित्यकार की आस्था और स्मृति की रेखाएं लगातार पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा जीवनी के विषय में हर एक बोर्ड छोड़कर दूसरे बोर्ड में पूछा गया है। अपनी खबर आत्मकथा के लिए भी यही हुआ है। और हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 पाठों में से 2 को लगातार रिपीट किया गया है, क्या भूलूं क्या याद करो को और नीड़ का निर्माण फिर। रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर भी 4 से 5 बार पूछा गया है। मेरी असफलताएं और ठलवा क्लब, बाबू गुलाब राय की दोनों पुस्तकों को भी लगातार दूसरे से तीसरे बोर्ड पेपर में रिपीट किया गया है। यहाँ पर गुनाहों का देवता भी 3 से अधिक बार पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद की जो जीवन पर आधारित कलम का सिपाही जीवनी है, लगभग हर बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछी गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबू जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, तितली और कामायनी, इनके अलावा राजश्री और स्कंदगुप्त,
ये दोनों रचनाएं भी बोर्ड पेपर में रिपीट हुई हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जयंत कुमार की 2 रचनाएं सुनीता और पाजेब पूछी जा रही हैं, और मैला आंचल को पूछा जा रहा है। आंचलिक उपन्यास के तौर पर भी पूछा गया है, खाली केवल रचना का नाम देकर लेखक को भी पूछा गया है, और फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना के विषय में भी यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आज्ञा जी की 2 रचनाओं के विषय में उत्तर प्रियदर्शी और अपने अपने अजनबी, नागार्जुन की बलचन्मा और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का दीप जले शंख बजे, और इंदुमती कहानी के विषय में भी लगातार प्रश्नों को पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाओं को लगातार पूछा गया है। और इनमें जो है ये जो गबन, गोदान, निर्मला, पूस की रात, पंचपरमेश्वर, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन, इन रचनाओं को बार बार पूछा गया है। मुख्य रचनाओं में जो हर साल प्रश्न बना है उसने कहा था कहानी, भाग्यवती उपन्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानी रहे हैं जिन पर सवाल बने हैं हर बार बोर्ड में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा संग्रहित की गई इस प्रश्नावली को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे अपने रजिस्टर में ऐड करेंगे। यदि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।